गाइस विनोद दिस साइड, कैसे हो आप लोग। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आ गया है, किसका, डीडीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। डीडीए रिक्रूटमेंट सेल का आप देखो, विकास सदन यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ओपनिंग डेट एंड टाइम जो है, थोड़ा आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी पहले, तो थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने। जो आपके रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली 3 जून से, ठीक है। और लास्ट रहेगा आपका 2 जुलाई तक, ध्यान रखना है। जो एग्ज़ाम है, मैं ज़्यादा सारा 3 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट में मैं आपको समझा दूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। जो एग्ज़ाम है वो आपकी उम्मीद है अगस्त तक होने की एग्ज़ाम की, ध्यान रखना, ठीक है। अगस्त के बीच में आपका जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में एग्जाम हो जाएगा। आप अगस्त में मांग के चलो इसको, ये सब टेंटेटिव डेट्स है बेसिकली, बट मांग के चलना आप लोग कि हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ मेन क्या है आपके पास। डबल एओ की पोस्ट है मेरे भाई, लेवल 8 की पोस्ट है। आपको मालूम है ग्रेड पे ग्रेड कितना अच्छा है। 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी 51 है, ठीक है। देख लो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, एमकॉम विल नॉट बी कंसिडर्ड, एमकॉम कंसिडर नहीं होगी। सीए वगैरह कंपनी सेक्रेटरीट है तो वो कंसिडर होगा। यूआर है कितना, यूआर की है 23 है, बाकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पे आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये, अच्छे से देखो इसे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का क्या है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है मेरे भाई लेवल 7 का है। इसका जो बेसिकली एज है वो भी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बैचलर डिग्री चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए आपको ज़्यादा, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ये होनी चाहिए। मगर ऐसा कुछ नहीं कोई सर्टिफिकेट मांगेंगे, बस आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। मतलब आप भर दो, मेरे काफ़ी जानकार भी हैं जो एएसओ है, सब बहुत अच्छी पोस्ट है ये, बहुत अच्छा ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पे है, बहुत अच्छे प्रमोशन है इस पे। दिल्ली के दिल्ली में रहोगे आप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 125 इसमें टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें से आपकी जो यूआर की है वो है आपकी 52 वैकेंसीज। यूआर की वैकेंसी कितनी है मेरे भाई, 52 है। नेक्स्ट देखो आपको मैं बता देता हूँ, और बात करेंगे इस पे अभी एएसओ पे। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर क्या, आपका ये है असिस्टेंट है, देख सकते हो आप, आर्किटेक्चर वाला। लीगल असिस्टेंट है, किसी ने लॉ कर रखी हो, ठीक है ना, और थोड़ा एक्सपीरियंस हो उसे 3 साल का, तो वो भी बढ़ सकता है। फिर आपकी आती है नायब तहसीलदार की। नायब तहसीलदार भी एक अच्छी पोस्ट है, मगर ध्यान रखना सिर्फ 4 वैकेंसी, इसमें 50% अबव मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। मगर आपको ये नॉलेज है तो आप भर सकते हो, कोई डिजायरेबल है, मांगी नहीं गई है कि कंपलसरी हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 21 से 30 साल इसकी भी है। पे ग्रेड इसका भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, आगे आगे आपका जूनियर जेई की है, 236 पोस्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेई। मैं आपके लिए जेई वालों बच्चों का जो डीडीए में है उनका, मैं डीडीए और एमसीडी वाले दोनों के मैं इंटरव्यू भी ले आऊंगा, ठीक है। इस चैनल में सब कुछ मैं आपको दूंगा डीडीए से रिलेटेड। तो 236 वैकेंसीज है यहाँ पे, देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है। 4200 ग्रेड पे है, अच्छी पोस्ट है काफ़ी, ठीक है। सर्वेयर की है, 13 वैकेंसी है। इधर देख लो आप, डिप्लोमा चाहिए, एनटीसी का मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए, पढ़ सकते हो। पटवारी है, 40 वैकेंसी है, 17 यूआर की है। जैसे जो बच्चे हमारे चैनल में जुड़े हुए उनको मालूम है, हमने DSSB के जो पटवारी था उसके लिए बहुत काम करा था और कई क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि पटवारी में क्या होता है, दिल्ली दिल्ली का, जैसे DSSB में दिल्ली के आए थे, वैसे पटवारी में दिल्ली दिल्ली का, डीडीए में दिल्ली दिल्ली की जनरल नॉलेज आती है, और वो हम आपको देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे कि आप टेंशन मत लेना, ग्रेड पे 2000 रहेगा इसका। 21 से 27 साल उम्र होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ये सब डिजायरेबल है। उर्दू या हिंदी में से एक नॉलेज आनी चाहिए आपको, ध्यान रखना, क्योंकि आपके मेंस में भी, पटवारी के मेंस में पूछेगा भी, मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिर आते हैं जेएसए। जेएसए आपका है, टोटल वैकेंसीज आपकी है 194। 18 से 27 साल उम्र है भाई में आपकी, और ये आपका ग्रेड पे देख लो 1900 है। अच्छी जॉब है ये, रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और जो डीडे के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए काफी रिलैक्सेशन है पोस्टों में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं भाई, जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना। ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओबीसी का है, जो कि देख लो आप, कि इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 2020-23, डेट ऑफ इशू ओबीसी देख लो बिटवीन 1/4 तो अपना आप उस हिसाब से क्या करना, इशू कर लेना। जो दिल्ली का ओबीसी है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, एक बात ध्यान रखना। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आप लोग देख लो, डेट ऑफ इशू या आप यहाँ से इशू कर लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है ये सारी जॉब, ठीक है, बिल्कुल एसएससी के पैटर्न में है। ये चीज ध्यान रखो, कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल एसएससी का पैटर्न है। बाकी आपका होगा, थोड़े टाइम के लिए प्रोविजनल रहेगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेसिकली प्रोविजनली मतलब प्रोबेशन पीरियड तक 2 साल का आपका प्रोबेशन होता है, फिर परमानेंट हो जाओगे। परमानेंट ही हो गया यार, वो तो सबका होता है, आप कहीं भी जाओगे। अब ये सब है, ये सब आप पढ़ लेना। मैं आगे आपको बात करता हूँ इसके, कि कैसे आपको तैयारी करनी है। ओबीसी वालों को भी इसमें मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट देख लेना आप, जो मैंने बता दिया आप लोगों को। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करना, मैं बता दूंगा आप लोगों को। डीडे की सारी जानकारी आपको यहीं पे दी जाएगी। चलो आगे आ जाते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ठीक है। चलो भाई,
देख लो शेड्यूल कास्ट वालों को 5 का, ओबीसी को 3 साल का, ये सब आप देख लेना। अब आते हैं हम आपका किस में, आ जाइए ये सब पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं फीस देख लो, फीस कितनी है इसकी, विल बी एप्लीकेशन 1000 रुपये रहेगी फीस, ठीक है। आ जाओ, ये मत सोचना कि फीस ज़्यादा तो बंदे भरे नहीं, ठीक है, 1000 ही है ना, एक बार देख लेना। चलो आ जाओ भाई, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा। डबल एओ का जो एग्जाम है सिंगल स्टेज कंपटीशन रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस का, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं आता हूँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पर, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर कोई बच्चा एएसओ बनना चाहता है सीएसएस में, ये वो मतलब सीजीएल के थ्रू, तो वो एएसओ डीडीए में अप्लाई करे, बहुत बेहतरीन जॉब है। अब इसका पैटर्न ना पहले हो गया चेंज, मतलब पहले कुछ और था, अब हो गया चेंज बेसिकली इसका पैटर्न। अब क्या हुआ है, अब आप देखो, इसका पूरा का पूरा हो गया आपका सीजल बेस्ड पे है ये, जैसे कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 जीके, 25 मैथ्स, 25 ये, तो 50 नंबर के हो गए, 200 मार्क्स हो गए, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। 25 का हो गया, पहले 50 था, अब चेंज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका होगा लेवल 2। लेवल 2 में भी जो उसका मेंस है वो सीधा एसएससी सीजल के पैटर्न के ऊपर है। एबिलिटी पहले एक स्टेज 1 में एबिलिटीज है, रीजनिंग है, 30 है, 30 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, 90 1 घंटे का हो गया। दूसरे स्टेज में क्या है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश हमारी है भाई, इंग्लिश तो मैं आपको पढ़ाता ही हूँ, सारी चीजें मैं बताऊंगा। 45 इंटू में वही 3 करोगे, 135 हो गया, 25, ठीक है, 20, ये पूरा हो गया आपका। 1 डाटा एंट्री टास्क 15 मिनट्स, ये पूरा का पूरा हो गया, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। फिर डाटा स्पीड मतलब लास्ट में है, ये आपका सेकंड स्टेज में ये दोनों आएगा, ठीक है। कंप्यूटर आपका भी देखेंगे क्योंकि वो कंप्यूटर आपका यहाँ भी क्वालिफाइंग है, जैसा सीजीएल में था वैसी। डाटा एंट्री की स्पीड आपको पता ही है, ये सब हो गया। आर्किटेक्चर असिस्टेंट भी एक ही पेपर है, लीगल असिस्टेंट भी एक ही पेपर है, नायब तहसीलदार एक ही पेपर है, जेई एक ही पेपर है। सारा का सारा बेसिकली सीजीएल का बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ सब एसएससी बेस्ड है, बस सिर्फ और सिर्फ पटवारी का चेंज होगा कि पटवारी में हिंदी आ जाएगी, वो DSSS भी बेस्ड हो जाएगा, ठीक है। स्टेज 1 पटवारी की बात कर लेता हूँ मैं, जनरल नॉलेज ये सब है आपका, वही स्टेज 1 सेम है। लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, स्पेशल एम्फेसिस ऑन दिल्ली जनरल अवेयरनेस, दूसरा इंग्लिश और हिंदी, हिंदी एक होना चाहिए भैया, ठीक है ना, हिंदी ध्यान रखना। स्टेज 1 में देख लो वही है आपका सारा का सारा। अब मैं बात कर लेता हूँ मेरे भाई जेएसए की, ये भी भाई 200 समथिंग वैकेंसीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आपका ये बेस्ड है एसएससी सीएचएसएल के ऊपर बेस्ड है, और आपका मेंस होगा पूरा का पूरा किसके ऊपर, आपका जो बेसिकली सीजीएल है वैसा वाला मेंस है। 2 स्टेज है यहाँ पर भी, तो ये सारा आप देख लेना। टाइपिंग है बिल्कुल, इंग्लिश थोड़ा सा देखो, मैं मेंस ये नहीं बोलूंगा कि सीजीएल वाला, क्योंकि इसमें नंबरिंग अलग है। देखो कैसे, पहले स्टेज में 30 है, मतलब हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 90, फिर यहाँ पे देखो 40, यहाँ पे वहां पर 45 था, यहाँ पे 40 है। यहाँ पे जनरल नॉलेज 20 नंबर का है, अभी 15 नंबर आपका मतलब बेसिकली जो ये होगा कंप्यूटर टेस्ट, ये मैंडेटरी है मगर क्वालिफाइंग है, ध्यान रखना, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड विल बी 85% एंड इंटरव्यू विल बी ऑफ 15% मार्क्स, ध्यान रखना 85% तो आपको लाने ही पड़ेंगे, वेटेज रखेगा बेसिकली वो, ठीक है ना। आज जो आगे बढ़ते हैं, और सारी जानकारी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। टाइपिंग टेस्ट भी है इनमें, टाइपिंग टेस्ट है सब में। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट फॉर 40%, ये वो मेरिट हम यहाँ से देख सकते हो। बेसिकली आपको अच्छा स्कोर करना है तो ही बात जम पाएगी, वरना नहीं हो पाएगा। जेएसए के लिए भी 40% मिनिमम होने चाहिए, तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा। 40% मिनिमम होने चाहिए, तभी आपका दूसरा जो पेपर होगा वो चेक होगा, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी। अब मैं आपको इसका सिलेबस बता रहा हूँ, एसएससी का ही सिलेबस है, कोई अलग से आपको नहीं पढ़ना। जो एसएससी की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो उड़ा देगा इस पेपर को, ठीक है। अब आ जाओ मेरी बात आप, अब हम आ जाते हैं इसके बेसिकली सिलेबस पे। तो डबल एओ का देख लो, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, टैक्सेशन, इनसे रिलेटेड जीएसटी वगैरह से, मिसलेनियस में वही आपका रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आप लोग देख लीजिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस है, वही सारी रीजनिंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग रिकॉर्डिंग, ये वो। देखो एएसओ में दिल्ली वाला नहीं आएगा, कि कोई सोचे कि दिल्ली का आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेज 2 में भी वही है आपका, सब कुछ वो आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बस वो है, वो जुड़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी जुड़ जाएगा, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सब सेम है। और कुछ आपको बताने के लायक यहाँ पर नहीं था मेरे भाई, सब सेम है। एक बार मैं आपको जल्दी से जेएसए वाला भी बता देता हूँ। नायब तहसीलदार की 4 पोस्टें हैं, देख के भरना। जेई भी बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बढ़िया पैसे वैसे है, जेई पे भी समझ लो। पटवारी का आप देख लेना, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में से एक चाहिए, जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो ये सब आपका होगा, हिंदी विंदी हम सब आपको करा देंगे, मेरे जानकार हैं वो भी कराएंगे, तो मैं भी आपको बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। जीएसए का इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा आपका एसएससी पैटर्न है मेरे भाई, ठीक है। सारी नोटिफिकेशन मैंने आपको समझा दी है, जो भी एएसओ से जीएसओ से रिलेटेड डाउट होंगे वो मैं आपके कवर कर दूंगा, तो कोई भी टेंशन ना ले। कोई भी किसी को भी अगर आपका डीडीए से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए हो
तो भैया मुझे बता देना, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। जल्दी हम डीडीए का कोर्स भी लाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी तो मैं आपको सारी नॉलेज डीडीए की फ्री में दूंगा, एक कोर्स लाऊंगा यूट्यूब पर, फ्री में पढ़ाएंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग पढ़ना अच्छे से, जिसको जो भी दिक्कत लगे वो पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बने रहे विनय कक्षा के साथ, ठीक है।